हेलो बीपीएससी के दोस्तों। मैं आपका दोस्त दुर्गेश दुबे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि कल एक नोटिस आयोग की तरफ से आया है और उस नोटिस में आज के मीटिंग के लिए कहा गया है। दोस्तों, ये जो नोटिस आया है, ये जो बापू परीक्षा परिसर में जो हुआ उसके बारे में है। तो आज क्या बोलते हैं, इसमें मीटिंग होनी है। देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से चाहे वो डीएम साहब रहे हो, चाहे एसएसपी साहब रहे हो, उन्होंने अपनी जो एक वो मांगा गया था पीपीएससी के द्वारा कि आप अपनी प्रेषित कीजिए वो कि मतलब वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसमें क्या बोलते, कल उन्होंने प्रेषित कर दिया है आयोग को। तो आयोग ने आज मीटिंग रखा हुआ है। उससे पहले हम बात करेंगे कुछ वीडियोस जो बाहर वायरल हो रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि जिसमें कुछ बच्चे मतलब क्लासरूम के अंदर जो हॉल है उसमें जाते हैं। दोस्तों, मैं पहले बता दूं कि मेरा खुद का वहाँ परीक्षा लगी हुई थी और मैंने आपको ये बात जो कल आपने वीडियो में देखा, ये मैंने परसों ही बताया था आपको कि ऐसा हो रहा था और वही चीज़ वीडियो में भी दिखा। दोस्तों, हुआ क्या, उस वीडियो में भी वही चीज़ दिखी कि आराम से परीक्षा चल रही थी। कुछ बच्चे जिनको सेट नहीं मिला कि क्या था प्रॉब्लम, ये हमें नहीं पता क्योंकि हम तो अपने उसमें हॉल में परीक्षा दे रहे थे। तो कुछ बच्चे दरवाजे को पीट रहे थे, तो जिससे जी हमारे क्लास के जो एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर थे, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर रखा था। पर वहाँ एक हॉल में 3 दरवाजे होने की वजह से बीच वाला दरवाज़ा जो था, उसमें से कुछ बच्चे घुसते हैं, अंदर जाते हैं और बच्चों से कहते हैं पेपर लीक है, आप लोग परीक्षा दे रहे हैं। और बच्चों के ना मानने पे वो उनकी ओएमआर फेंकते हैं, उनका जो बुकलेट होती है उसको फेंकते हैं और यहाँ तक कि कुछ तो मतलब फाड़ के और उसको ले भी चले जाते हैं। तो जिससे पूरे हॉल में अफरा तफरी का माहौल और बच्चे परीक्षा देने से में असमर्थ हो जाते हैं, जो कि परीक्षा देना चाहते थे। तो इस तरह मतलब किया गया है। अब उन बच्चों के सामने ना तो उन्होंने हंगामा किया, ना तो कुछ किया, वो चुपचाप बैठ के परीक्षा दे रहे थे। ऐसा हुआ। बिल्कुल सेम इसी तरह हमारे भी हॉल में हुआ था कि बहुत बार बच्चों ने ट्राई किया अंदर घुसने के लिए, नहीं घुस पाए। फिर उसके बाद जो बीच वाले उससे घुस के अंदर आए, तो उन्होंने बच्चों को, कुछ बच्चे थे जिनकी उन्होंने ओएमआर भी छीनी और सब चीज़ किया। तब तक पीछे से पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने उनको हॉल से बाहर निकाला। इस तरह ये इन्होंने सभी उसमें किया है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने हंगामा नहीं किया। वो शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे रहे थे। देखिए, हंगामा का रीज़न क्या था, मैं बता दूं साफ साफ आपको। हंगामा का सिर्फ एक रीज़न था उन बच्चों का कि उनको परीक्षा पत्र जो है वो लेट से मिल रहा था, प्लस एक और प्रॉब्लम ये थी, जो इन्विजिलेटर्स थे वो चीज़ कोई सही नहीं बता पा रहे थे। जब उनसे स्टूडेंट्स पूछते थे कि सर क्यों लेट मिल रहा है, तो कहीं कुछ बहाना बना रहे थे, कहीं कुछ बहाना बना रहे थे। और बक्सा आ जाने के बाद, मतलब जो पेपर्स का बक्सा है उसमें भी समझ लीजिए आधे घंटे बाद, मैं बताऊं हमारे जो रूम में है लगभग 12:30 बजे पेपर मिला है। 12 बजे बक्सा आ गया था, पर उन्होंने पता नहीं खोला, काउंटिंग किया, क्या किया, हम लोग देख रहे थे। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, क्यों इतना लेट दे रहे हैं। तो ये तो इस तरह वो लोग उग्र हुए। जब उनको कोई चीज़ सही नहीं बताया जा रहा है, तो फिर वहीं से कहीं से कोई बात फैली कि पेपर लीक हो गया, तो बच्चे एकदम उग्र हो गए। कुछ बच्चे जानते ही, जब भीड़ होती है तो उसमें कुछ ना कुछ होता ही है। उन्होंने पेपर छोड़ा, फिर दूसरे क्लास में जाके बताने की कोशिश किया, कुछ ने उनमें से पेपर छोड़ा। तो इस तरह एक तरह से एक पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई। दूसरी बात, इतना ज़्यादा परीक्षा मतलब 12,000 बच्चे वहाँ पे मतलब थे। तो हम कहते 12,000 में अगर 1,000 बच्चे भी अगर पेपर छोड़े अपने मन से और उन्होंने 4-5 हज़ार को डिस्टर्ब कर दिया, मतलब डिस्टर्ब करने का मतलब जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, तो एक तरह से समझ लीजिए पूरा सेंटर ही डिस्टर्ब्ड चल रहा था। हमारे में आए थे जब वो बच्चे, तो करीब 20 से 25 मिनट सब मतलब किसी ने कोई पेपर ही नहीं देखा, सब उन्हीं को देखते रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनके आने और जाने में 25 मिनट लगभग। तो हम लोग का भी नुकसान हुआ, हम लोग भी आखिरी के बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए जिसको हम लोग नहीं देख पाए, कुछ गोले भरने में गड़बड़ी हो गई। तो ये सब हुआ है। तो ये समझ लिए बापू परीक्षा सेंटर का पूरे जितने भी बच्चे हैं सब कुछ ना कुछ तो प्रभावित हुए ही हैं इस हंगामे से। और मैं बता दूं, कुछ बच्चों की जिनकी सीट्स खिड़की के पास थी,
वो आराम से खिड़की से नीचे ही झाँक रहे थे कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, क्योंकि सब बच्चे नीचे चले गए थे, जो मतलब जिनको मतलब जो हंगामा कर रहे थे। तो ये चीज़ है। तो जो मेरा मानना है, मुझे ये लगता है कि आज आयुक्त जो है बापू परीक्षा सेंटर जो है, उसका परीक्षा हो सकता है रद्द कर दे। और ये करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए प्रभावित तो हुए हैं बच्चे, ये तो बात सच्चाई है। इससे कोई और वो बच्चे भी प्रभावित हुए जिनका 1% इन इस उपद्रव में या फिर इसमें कोई लेना-देना नहीं था। ये आप जो एक सीसीटीवी वीडियो आया है उसमें आप देख सकते हैं। तो ये बात तो सच्चाई, परीक्षा जो है ये खासकर बापू परीक्षा सेंटर की, तो इसको तो रद्द ही करना चाहिए और जल्द से जल्द दोबारा परीक्षा कराकर और जिस भी मेथड से हो जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकालें, जिससे कि किसी भी बच्चे का नुकसान ना हो। ठीक है दोस्तों, मीटिंग आज होने वाली है, मान लीजिए आपका 11-12 बजे के बीच में मीटिंग होगी। जो भी निकल के आएगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताने दूँगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स।